हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 42 लेकर। आज के इस एपिसोड में जैसे कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लेंस फ्लेयर का इफेक्ट है। ओरिजिनल फोटो ये है इसकी, मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये ओरिजिनल फोटो है और हमने कुछ ऐसा बनाया है। ये मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पेड़ों में से धूप छन के आ रही हो, वो इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आइए आज ये इफेक्ट बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन जो बना हुआ है इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। तो सर ये एक फ़ोटो है पार्क की, जनरली आप देख रहे हैं यहाँ, तो उसकी फ़ोटो है। ये लोग बाग घूम फिर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो मैंने बस ये इसी इफेक्ट के लिए ये फ़ोटो खींची थी। ये मैं जल्दी जल्दी में दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद आपका आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको किस लेवल तक ले जाते हैं। तो सर ये एक बैकग्राउंड इमेज है। सबसे पहले आप चैनल्स पे आइए। हाँ, अगर किसी ने मुझसे पूछा था कि चैनल्स कहाँ पर है, मेरे उसमें नहीं खुलते हैं। अगर आपको यहाँ पे चैनल्स, अगर आपने अभी तक इसको बाय डिफॉल्ट लोड नहीं किया है, तो अब बड़ा इजी है। आप विंडोज पे आइए और यहाँ पर आके आप चैनल्स में से यहाँ पे चैनल्स चुन सकते हो। जो भी चाहिए, चैनल्स चाहिए, एक्शन, जो भी आपको, पाथ, पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज, कोई भी स्टाइल, स्वॉचेस, कुछ भी आपको जो अगर यहाँ पर चाहिए और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आप विंडोज में जाके उसको क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं और वो यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। तो हम अब चैनल्स पे चलते हैं। चैनल्स पे अब ये भी मैंने बना के रखा हुआ है, इसको भी डिलीट कर दूं साहब। हमको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला चैनल चाहिए, तो या तो मैं यहाँ से टॉगल करूँ, रेड, ग्रीन और जनरली ब्लू में होता है कॉन्ट्रास्ट। लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है कि मैं अगर कंट्रोल दबाकर और जो RGB चैनल है इसको यहाँ पे अगर एक बार क्लिक करूँ, तो इसकी लिमिनोसिटी से मतलब जो इसकी ब्राइटनेस, जो चमक है, वो लोड हो जाती है और हमको वही चाहिए। आप एक ये नया चैनल बनाइए इसको यहाँ पर, और इसको आप एडिट में जाके फिल कर दीजिए वाइट से, और अब ओके कर दीजिए। तो बेसिकली ये एक ब्लैक एंड वाइट चैनल हमारा बन गया है। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज वर्जन इसकी बन गई है। कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कर दीजिए। अब अभी देखिए ब्लैक एंड वाइट है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए कंट्रोल L दबा के लेवल्स पे आइए, और ये जो ब्लैक एंड वाइट आई ड्रॉपर्स हैं, अब की बार हम इनको यूज़ करेंगे। इसको ये एक बार क्लिक कीजिए, और ये जो ग्रे एरियाज हैं, जो पूरे ब्लैक हैं वो नहीं, जो ग्रे एरियाज हैं, आप एक बार यहाँ पे क्लिक करके, अगेन ये एक दो बार टेस्ट करना पड़ सकता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब ये डार्क हो गया। अभी भी फोरग्राउंड में आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, ये ही हमको चाहिए। और अब दोबारा हम वाइट स्लाइडर ले लें, और वाइट स्लाइडर में हम थोड़ा कंट्रास्ट बूस्ट करने के लिए, जो ज़्यादा वाइट है वो नहीं, जिसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया हो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अब देखिएगा थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ गया है इसका। अब हम थोड़ा मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे को ओके कर दें। अब ये तो थे हम चैनल्स पे। अब आप नया हमारा जो अल्फा चैनल बना है, इसको एज ए सिलेक्शन लोड कर लेते हैं। शॉर्टकट है वही, कंट्रोल और इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सिलेक्शन लोड हो गई। लेयर्स पे आइए, नई लेयर बनाइए, वाइट से भर दीजिए। शॉर्टकट जो मेरे पास है वो मैंने रखा हुआ है शिफ्ट और F5, अगर आप दबाएंगे वो फिल वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। वाइट हमारा कलर चुना हुआ है, ओके कर दें तो ये वाइट हो जाती है। कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कर दीजिए, और थोड़ी सी एक कंट्रास्टी की वाइट इफेक्ट सा आ गया इसके ऊपर। तो हम इसमें एक फिल्टर डालेंगे। फिल्टर में आइए, यहाँ पर फिल्टर, ब्लर और रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में अपने अमाउंट 100% रखना है। ब्लर का मेथड जूम रखना है, स्पिन नहीं, जूम करना है। क्वालिटी गुड, ठीक है। ये जो इसका फोकस कहाँ पे रखना है, ये आप यहाँ से घुमा सकते हैं, आराम से कहीं भी फोकस कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर हम रखें तो ठीक रहेगा। ये देखिए किरणें आनी शुरू हो गई हैं हमारी। अब जैसे लगता है जैसे सूरज की रोशनी पेड़ों में से छन के आगे आ रही है। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार फिर से फिल्टर को रीअप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल F। देखिए दोबारा अप्लाई हो गया, और जो पहले जो ग्रेनी था, जो नॉइस था इसके अंदर, अब थोड़ा कम हो गया। अब हालांकि हमारा ये इफेक्ट तो बन गया है, लेकिन इसको और ड्रामेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट पेड़ों में से छन के आ रही है, तो सूरज पेड़ों के उस तरफ है। अगर जहाँ से लाइट थ्रू हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ से लाइट थ्रू नहीं हो पा रही, उन एरियाज को, जैसे ये पेड़ की जो डालें हैं, जो टहनियाँ हैं, जो पत्ते हैं, जो धूप के इस तरफ हैं, उनको ज़्यादा काला होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अल्फा चैनल पे आइए। वही जो अल्फा चैनल था उसको कंट्रोल क्लिक कीजिए एक बार, वो फिर से सिलेक्शन लोड हो जाती है। यहाँ पे एक नई लेयर बनाइए। इस जो सिलेक्शन है, ये हमको इसको इन्वर्स करना है, इसको उल्टा करना है। अभी तक तो ये सिर्फ जो वाइट, जो ब्राइटनेस, लुमिनोसिटी को ये पहले लोड करता था, हम चाहते हैं जो अब इसके शेडोज एरिया हैं उसको लोड करे, तो इन्वर्स कीजिए। उसका शॉर्टकट है जी कंट्रोल शिफ्ट एंड I। तो इसको आप ब्लैक से भर सकते हैं। मेरे पास तो शॉर्टकट जैसे मैंने बताया था शिफ्ट और F5 है। अगर आपके पास वो शॉर्टकट नहीं है, आप एडिट में आइए, यहाँ फिल देखिए, फिल के साथ शॉर्टकट लिखा होता है, इसको दबाइए और अब की बार इसको ब्लैक से भर दीजिए। कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कीजिए, और ये अब आपको काफ़ी स्ट्रांग लग रहा होगा।
इसकी ओपेसिटी घटा के 50 के आसपास ले आइए। अब ये देखिए, लगता है कुछ कुछ छन के आ रही हैं लाइटें और उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे। उस लेयर को, हमारा ये फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, तो ब्लैक से भरने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट और बैकस्पेस। अब हम इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर, रेंडर, लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर का भी अगेन ये हम कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, तो इसको यहीं पे लगा हुआ है तो ये ठीक है। ब्राइटनेस 100% पे ठीक है। लेंस जो है वो 50 to 300 mm मैक्सिमम, सभी लोग इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। देखिए लेंस फ्लेयर लग गया। मुझसे ये पूछना चाहेगा कि हमने इसको ब्लैक से क्यों भरा लेंस फ्लेयर लगाने के लिए, तो उसके दो कारण हैं जी। पहली बात तो ये कि ब्लैक के ऊपर ये लेंस फ्लेयर आराम से दिखाई देता है। दूसरी बात, ब्लैंक लेयर पर कोई फिल्टर अपने आप अप्लाई नहीं हो सकता। फिल्टर अप्लाई करने के लिए उस लेयर पर किसी चीज़ का होना, किसी कलर का होना ज़रूरी है। अब हमें ब्लैक कलर तो चाहिए नहीं, तो इसके लिए हम इसका एक जो ब्लेंडिंग मोड है वो बदल देते हैं। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मोड को उठा के स्क्रीन कर दें। ये देखिए, यहाँ से सूरज की चमक आनी शुरू हो गई है। अगेन क्योंकि ये अपने आप में एक अलग लेयर पे है, तो हम इसको फिर भी रोटेट इधर उधर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये आपको लगेगा ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये गोले बड़े वेल डिफाइंड शेप में हैं और इतनी वेल डेफिनेशंस होती नहीं है यहाँ पर। यहाँ से हम इसके जो ये लेयर स्टाइल्स होते हैं, इसको अगर हम क्लिक करें, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन ले लें, तो ये वाला ऑप्शन हमने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। आज हम वो वाला करेंगे, ब्लेंड इफ स्लाइडर्स जो होते हैं। देखिएगा क्या होता है अगर मैं इस स्लाइडर को ऐसे वापस कम करना शुरू करूँ टू द राइट। ये देखिए, बड़ी डेफिनेटिव राउंड एजेस बन के ये कम होता जा रहा है। कम तो हो रहा है, लेकिन देखिए बड़ी शार्प और बड़ी डिफाइंड एजेस हैं, ऐसा होता नहीं है। तो वापस लेके आए, ऑल्ट को दबाइए, और अब अगर इसको घुमाएंगे, देखिए ये स्प्लिट होकर दो बन जाएगा। अब आप ऑल्ट छोड़ सकते हैं, और अब देखिए इसको कम करते जाइए, तो अब देखिए वो फिल्टर का इफेक्ट कम होता जा रहा है, लेकिन जो वो डेफिनेशन, जो वेल डिफाइंड शेप थी, वो नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ओके कर दीजिए। ये देखिए साहब, ये हमारा लेंस फ्लेयर और जो पेड़ों के पत्तों के पीछे से चमक आनी थी, वैसा सा कुछ इफेक्ट बन के हमारा तैयार हो गया है। ये था साहब आज का ट्यूटोरियल, और इसको आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रख सकते। आप चाहें तो ये बहुत अच्छा काम करता है, जंगलों के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, बिल्डिंग्स के लिए बहुत कारगर फिल्टर साबित होता है, खिड़की में से लाइट छन के आ रही हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। और वेडिंग फोटोग्राफर्स यहाँ पर आम तौर पे एक दुल्हन की फ़ोटो खिड़की के पास खींचते हैं, उस टाइम पे ये फिल्टर का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही ड्रामेटिक है। मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ट्यूटोरियल्स मैं सिर्फ आइडियाज़ देने के लिए बताता हूँ कि ये फिल्टर्स कैसे कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। बाकी आप कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, और अब कुछ सवालों के जवाब भी हैं मेरे पास। जो मेरे पास सवाल आए थे, आशीष चौधरी हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या PDF फाइल को स्कैन करके या कॉपी करके अगर फोटोशॉप में लेके आते हैं, तो क्या उसके टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है? तो चौधरी साहब, इसका जवाब है कि उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप एक स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, वो हमेशा JPEG के फॉर्म में आता है। JPEG फ़ोटो है और फोटो पिक्सल बेस्ड होती है। तो जो भी आप वहाँ पे टेक्स्ट लेके आते हैं, वो हालांकि हमको दिखाई तो फॉन्ट और टेक्स्ट दे रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक इमेज पिक्सल बन चुकी होती हैं। वो रेस्टर इमेज होती है, वो टेक्स्ट नहीं हो पाता, तो वो एडिट नहीं हो सकती। एक तरीका हो सकता है, वो ये है कि अगर आपके पास वही फॉन्ट्स आपके पास इंस्टॉल्ड हैं, आप उसको इरेजर टूल से इरेज करके दोबारा टाइप कर सकते हैं। दूसरा सवाल था मिस्टर जितेश यादव जी का, जिन्होंने पूछा है कि ये कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं और मुझे कोरल ड्रॉ के बारे में कुछ जानना है। तो जितेश जी, आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पर कोरल यहाँ पे इतना फेमस, इतना मशहूर, इतना पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे उसकी बजाय अडोबी का इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है, और इसी वजह से मुझे कोरल ड्रॉ के बारे में बहुत ज़्यादा तो क्या, थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है। मैं उस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, आपको इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूँ उसमें। और तीसरे हमारे एक मिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी हैं UK से, और इन्होंने इंग्लैंड से मुझे ईमेल किया है, और जो मुझे सबसे खुशी वाली बात ये लगी कि इन्होंने ईमेल सिर्फ मुझे 15 अगस्त की बधाई देने के लिए किया है। अनिरुद्ध जी, आपको भी और ये सब ट्यूटोरियल देखने वालों को भी 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, और 26 जनवरी 1950 को हम इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, और हमारे पहले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू थे। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल का, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे UK से किसी ने ईमेल की जस्ट टू से कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साहब, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए,
सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर आप इसको अपनी सहूलियत से जी चाहे देख सकते हैं। यहाँ बॉटम में लेफ्ट कोने में कहीं पे एक लाइक का सिंबल है जिसमें वो थम्स अप अंगूठा ऊपर बना हुआ है, उसको भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ये खबर होती रहती है कितने लोगों ने मेरा आज ट्यूटोरियल देख लिया, मुझे बहुत खुशी होती है। तो साहब, until we meet next in the next tutorial, God bless, have fun and नमस्कार जी।